आज के इस सरमन का जो टाइटल है कि हम अपने बच्चों को कैसे तरबियत कर सकते। क्या टाइटल है? हम अपने बच्चों को कैसे तरबियत कर सकते हैं। और ये एक सवाल है, इस सवाल से हम आगे बढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि इसमें आप जरूर अपनी राय जो है वो मुझे दे सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये बात सीखें कि हम इस टाइम के अंदर जो कि नहायत संगीन वक्त है, बुरे हालात हैं जिनमें से हम गुजर रहे हैं और बच्चे दिन ब दिन नाफरमान होते जा रहे हैं, माँ बाप के हाथ नीचे नहीं है और जो कुछ वालिदैन कहते हैं बच्चे उसे कबूल नहीं करते और इसके पीछे कुछ हमारी कमजोरियां भी हैं और कुछ चीजें वो भी हैं जिनकी हमें समझ नहीं थी और हम कर ना सके। इन सब चीजों पे आज हम ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं चाहता हूं कि इस सवाल से हम सब आगे बढ़ेंगे ताकि आप सब अपनी अपनी राय को इसमें शामिल कर सकें। आपके ख्याल में हम अपने बच्चों को कैसे तरबियत कर सकते हैं? जो शादीशुदा लोग हैं जरा अपने हाथ दिखाएं। शाबाश, काफी है, खुदा का शुक्र है इसलिए। जरा अपने लिए ताकि हालेलुया, लेकिन याद रखें आपने आज अपना तजर्बा शेयर करना है, शायद किसी की मदद हो जाए। आमीन। तो आपके ख्याल में हमें अपने बच्चों को कैसे तरबियत करनी चाहिए? शाबाश। जी ऊंची बात में बहन जी, बाजी ने बताया कि कलाम के मुताबिक। वेरी गुड। और भाई शाबाश। क्यों जी, कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को रोज तरबियत कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल में हर वालिदैन कोशिश जरूर करते हैं कि वो अपने बच्चों की क्या करें, तरबियत करें, लेकिन कई दफा हमारे पास वो टूल नहीं होते ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सकें। तो आज हम इसे सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत करें। याद रखें, आपको कुछ याद है कि इब्राहिम को खुदा ने क्यों चुना था? इसके पीछे क्या रीजन था कि खुदा ने इब्राहिम के ऊपर निगाह की और उसे कहा कि तू मेरे साथ चल। आपका क्या ख्याल है? क्या खुदा ने उसे इसलिए चुना था कि वो एक बड़ी कौम बना सके, या सिर्फ ये रीजन था कि खुदा इब्राहिम के वसीला से बादशाहों को पैदा करना चाहता था? आपने कभी सोचा कि इब्राहिम को क्यों चुना गया और पता उसके पीछे रीजन क्या था? आए जरा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है अपनी अपनी बाइबल को ओपन करें जरा मेरे साथ। पैदाइश की किताब उसके 18 बाब की 19 वर्ष को आप निकालेंगे और इसे हम मिल के पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 18वां चैप्टर और उसकी 19 वर्ष, इसकी हम तलावत करेंगे। और मैं चाहता हूं कि इस आयत को आप कोशिश करें कि आप ज़बानी याद कर सकें। आमीन, हालेलुया। अब यहां पे क्या लिखा है? लिखा क्योंकि मैं जानता हूं वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करे ताकि जो कुछ खुदा ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। आमीन। अब सुने, खुदा ने क्यों इब्राहिम का चुनाव किया? खुदा कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि वो क्या करेगा, वो अपने बेटों और अपने घराने को सिखाएगा कि वो खुदा में क्या रहे,
कायम रहे। खुदा में क्या रहे जी? सब बोले क्या रहे? कायम रहे। हालेलुया। इस वजह से खुदा ने इब्राहिम को चुना था। और एक बात याद रखें, खुदा जब इब्राहिम को बुलाता है तो खुदा की नजर सिर्फ इब्राहिम पर नहीं बल्कि खुदा की नजर उसकी आने वाली नस्लों के ऊपर थी। आमीन। और पीछे खुदा अपनी दिल की बात को यहां पे बयान करता है, कहता है कि वो अपने बेटों और अपने घराने को जो उसके पीछे रह जाएगा, जो उसके पीछे, खुदा जानता था इब्राहिम तो एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन उसके बेटे, उसकी नस्ल और जो उसके पीछे खानदान के लोग, घराने के लोग रह जाएंगे, वो उनको सिखा कर जाएगा। आपका क्या ख्याल है? हमें दुनिया से बस इसी तरह अपना वक्त गुजार के चला जाना चाहिए या फिर इब्राहिम की तरह अपनी नस्लों और अपने खानदान को हमें तरबियत करनी है कि वो खुदा में हमेशा कायम रहे? क्यों जी? इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार के चले जाना है या फिर नस्लों को सिखाना है? तो फिर याद रखें, पहली बात अपने माइंड में रखें, इब्राहिम को खुदा ने क्यों चुना था? क्योंकि खुदा जानता था कि वो अपने बेटों और अपने घराने के लोगों को सिखाएगा। और क्या सिखाएगा, इस पर ध्यान दें। लिखा है वो वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहे। खुदावंद की राह में क्या करें? आज मोस्टली आपको नस्ल ऐसी नजर आती है जो खुदा की राह पे नहीं है। अगर माँ बाप खुदा के साथ चलते हैं तो बच्चे नहीं। और उसके पीछे रीजन क्या है? शायद हम अपनी नस्लों को तरबियत नहीं कर सकते, हम उनको सिखा नहीं सकते। और याद रखें, अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमें जांफिशानी करनी है। अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करनी है जी? सब बोले जरा, जांफिशानी। क्या करनी है? जांफिशानी करनी है। अपने बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए हमें मेहनत करनी है। याद रखिए, लफ्ज जो जांफिशानी है, इसका मतलब है किसी चीज के लिए मेहनत करना, या वो काम जो आसान नहीं है, मुश्किल है, उसके लिए स्ट्रगल करना, मेहनत करना। आपका क्या ख्याल है? बच्चों को तरबियत करना आसान है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। बच्चों को तरबियत करना आसान है? ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन याद रखिए, इसके बावजूद भी हमें जांफिशानी करनी। आपको पता है, बनी इस्राइल खुदा ने एक बात सिखाई थी। आए जरा मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से शरीयत की 5वीं किताब है, इस्तिस्ना की किताब, उसका 6 बाब और उसके 6 से 7 वर्ष। कोई भी बुलंद आवाज में पढ़ सकता है। पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 6 और 7 2 वर्सेस हम पढ़ेंगे। तो कोई भी बुलंद आवाज में आप इसे पढ़ सकते हैं जी। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ, तेरे दिल पर नक्श रहे, और तुम उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते, लेटते, उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तुम निशान के तौर पर उनको अपने हाथ पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पट्टिकों की इमारत हो, और तुम उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। थैंक यू वेरी मच सर जी। यहाँ पे 2 वर्सेस जो 6वीं और 7वीं है, लिखा ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ। किसको देता हूँ? ये वालिदैन के साथ खुदा मुखातब है मूसा के वसीले। और लिखा है कि तू अपनी औलाद के ज़हन नशी करना, और फिर घर बैठे और राह चलते, लेटते, उठते वक्त
इनका क्या करना, जिक्र करना। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने बच्चों को तरबियत करनी, उन्हें सिखाना। आमीन। तुम्हें सिखाना है। और यहाँ पे वाज़िया बताया गया कि तुम घर बैठे भी क्या करना, उनको ये बताना, रात चलते भी क्या करना, उनको ये बताना। और फिर बता, यहाँ पे लिखा उठते बैठते और लेटते भी तुम इनका क्या करना, जिक्र कर। और किन के साथ करना है जी? बात बड़ी काम है, पत्नी आज की क्या है, किन के साथ? मेरे साथ रहेंगे भाई। आप सेमिनार में आए हैं तो मैं चाहता हूं कि उसी तरह से हम सीख सकें सब मिलके, ताकि आपके माइंड में ये बातें बैठ सकें। आमीन। अब याद रखें, जब आप राह चलते भी, लेटते भी, उठते भी अपने बच्चों के साथ खुदा की कलाम की बातें करेंगे, तो इसके लिए आपको जाफिशानी करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है आप तो बहुत मसरूफ हो, शायद आप दो ड्यूटियां करते हो, या आप सुबह को चले जाते हैं, रात को जब आते हैं आपके बच्चे सोए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोशिश करनी है कि आप अपने बच्चों को कलाम सिखा सकें। अगर आप नहीं सिखाएंगे तो क्या इब्राहिम की तरह हम अपनी नस्लों को टीच कर सकेंगे कि वो खुदा की राह पे कायम रहे? इसलिए खुदा ये चाहता था कि बनी इस्राइल के लोग इन बातों को अपने बच्चों के दिलों पर नक्श करें और उनके ज़हन नशी करें। इसका मतलब क्या था कि वो कलाम उनके ज़हनों और दिलों के ऊपर हुकूमत करे और वो खुदा की खौफ में जिंदगी हुआ। हालेलुया। तो याद रखें, जब हम अपने बच्चों के लिए जाफिशानी करेंगे तो इसके 3 टूल हैं कि हम किस तरह बच्चों को तरबियत कर सकते हैं। 3 हिस्से हैं। नंबर 1, अपने बच्चों की जिंदगी में निगाह रखें। और निगाह किस पे रखनी है? वो हिस्से जो खतरात से भरे हुए हैं, जहां पे आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे के जिंदगी में इस हिस्से में खतरा, उस पर निगाह रखें। आपको पता है बच्चे की एज जैसे जैसे रुख बदलती है, उसकी जिंदगी के अंदर जो खतरात होते हैं उसके भी रुख बदलते हैं। जब बच्चा होता है उस वक्त उसे खतरे और तरह के होते हैं। जब वो थोड़ा सा जवान होता है, घर से बाहर निकलता है, दोस्तों से मिलना जुलना शुरू कर देता है, उस वक्त उसे खतरात और तरह के होते हैं। और जब वो थोड़ा सा और मशहूर हो जाता है, फिर उसे खतरात और तरह के होते हैं। हमें अपने बच्चों की जिंदगी के 3 हिस्सों पे खासूसन नजर रखनी है। नंबर 1, जब वो बच्चे हैं। नंबर 2, जब वो टीन एज में हैं। और फिर नंबर 3, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उस वक्त भी उन्हें रहनुमाई की जरूरत है। एक बात याद रखें, बच्चा अगर 50 साल का भी हो जाए, 100 साल का भी हो जाए, तो माँ बाप के लिए वो बच्चा है। माँ बाप के लिए जितना मर्जी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए वो क्या है? वो बच्चा ही है। और अच्छे वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखें। जब बच्चा छोटा हो, उस वक्त जो से खतरात होते हैं, आप बताएंगे जरा छोटे बच्चे को क्या क्या खतरे हो सकते हैं? शाबाश। जो छोटा बच्चा है उसको क्या खतरे हो सकते हैं? यहाँ पे दिया बैठी है, बहन गुना जरा दिया को आगे भेज दो। शाबाश शाबाश। अभी कुछ प्रैक्टिकल करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने ज़हन को इस्तेमाल करें, ताकि मुझे पता चले कि जो आपकी सलाहियात हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, हम उसे देख सकें और दूसरे भी इसे सीख सकें। आमीन। आपके ख्याल में ये जो बच्ची है, इसकी उम्र के हिसाब से जब ये अपने माँ बाप से जुदा होती, स्कूल में जाती या बाहर निकलती है, तो इसे क्या खतरा हो सकता है?
कोई उठा के ना ले जाए, बाजी ने बताया से ये भी खतरा हो सकता है, हादसा ना हो जाए। और इसके अलावा जी पीछे से भी कुछ जरा फरमा दें जरा कि मर्द अंदर आते जी। और क्या हो सकता है? आपको पता है इस एज में भी बच्चों को बहुत से खतरे होते हैं, हमें उनको बताना पड़ता है बेटा जब बाहर जाए तो अगर आपको कोई चीज भी दे तो मत ले, मत। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए कि बच्चों को चीज का लालच देकर बच्चों को हुआ करके ले। फिर इससे खतरा है क्योंकि छोटी उम्र है। बहन ने बताया कि अगर बाहर निकलेगी तो ये कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें उसे हिदायत करनी है बेटा जब रोड क्रॉस करो तो आपने दोनों साइडों पे देखकर चलना है, उसकी हिदायत करें। और बहुत सारी बातें हैं जिसमें इस बच्चे को रहनुमाई की जरूरत है। आपका क्या ख्याल है? ऐसे वालिदैन हम उनकी एज के मुताबिक उनकी खतरात पर नजर रखते हैं। मैं खासकर उन बहनों से भाइयों से जरूर बात करना चाहता हूं जो छोटी एज के बच्चों को नान के दाद के बेच देते हैं और फिर पता नहीं लगता 2-3 महीने होते तो बच्चे फिर इंज दे रच जाते हैं, फिर माँ प्यो को बाय बाय कर सकते हैं। वो दूसरे के नाल बच्चों से रह के ना जिमें दूजिया के बच्चे आखिर ना भा तो वो भी अपने अपने आखिर भा किया है भासना। इसके पीछे खतरा क्या है? सुने, जब आपके बच्चे आपकी नजर से दूर रहते हैं तो मुझे ये बताएं कि जो टेक केयर आपने करनी है वो आपका कोई भाई, आपकी बहन, आपका कोई रिश्तेदार कर सकता है? बात बड़ी कम है। जो माँ बाप तरबियत करता है बहन ने कहा जो माँ बाप तरबियत कर सकता है वो कोई दूसरा। और सुनिए, जब बच्चा छोटा हो तो आपको उसकी एज के मुताबिक उससे तरबियत करनी है। आमीन। उसके खतरात के ऊपर क्या रखें? नजर रखें। और फिर उसके बाद ये एज चली गई, इसके लिए जरा जोरदार तालियां यदि आप पढ़ेंगे। अभी उसके बाद दूसरे नंबर पे ये एज आ गई, टीनेज। कितनी उम्र हो गया? 14 साल। वाह। तो आपका क्या ख्याल है? इस एज में आकर भी इंसान को वो खतरे होते हैं जेड़े इस उम्र जो गुजरे नहीं उन्होंने तो बड़ा ही याद हो। क्या ख्याल है? तो जो अभी इस उम्र में हैं या इससे थोड़ा ऊपर चले गए उनके लिए भी सीखना बड़ा जरूरी है, और खासकर वालिदैन के लिए। आपको पता है जब बच्चे इस उम्र में चले जाएं तो उस वक्त भी माँ बाप को उन पर निगाह रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बेटा किसके पास बैठता है, मेरी बेटी की सहेलियां कौन है, मेरे बच्चों का किस घर में आना जाना है। थैंक यू बेटा। हमें पता होना चाहिए। और आपको पता है जब माँ बाप आंखें बंद कर लेते हैं उस वक्त नुकसान होते हैं। आरजू राजा का एक बहुत बड़ा केस था, पूरी दुनिया के ऊपर वो आम हुआ। और पता है पीछे प्रॉब्लम क्या था? एक गैर मसीही शख्स बच्चों का मामू बन क्या बन गया जी? अच्छा ये भी रिवाज साढ़े जी मामा भी हो बनाना, चाचा भी हो बनाना, जरा नांगों के नसा। क्योंकि मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन याद रखें उस खानदान ने लॉस उठाया। याद रखें अपने बच्चों पे निगाह रखें, मत किसी अजनबी के साथ उन्हें जाने दें, उनके साथ बैठने दें, मत इस एज के अंदर उनको छोड़ दें। इस एज के अंदर बच्चों को आपकी ज्यादा रहनुमाई की जरूरत है। और पता है जब वालिदैन अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो फिर वो नुकसान उठाते हैं। फिर होता है वो कहते हैं समझ ही नहीं आई, पता नहीं हो ही गया है।
इसलिए मैं कहता हूँ आज आंखें खुल जाए ताकि समझ आ जाए कि हुंदा की। ठीक है, याद रखें, सबसे पहले अपने बच्चों को तरबियत करें उनकी उम्र के बाद। अगर वो बच्चे हैं तो उनके साथ उनकी उम्र के मुताबिक बातें करें, कलाम उनकी उम्र के मुताबिक शेयर करें, तरबियत उनकी उम्र के मुताबिक करें। जब वो बड़े हो जाएं तो उनकी तरबियत भी उसी तरह करें जो उनकी नीड है। और जब वो इससे ऊपर वाली उम्र में चले जाएं, थोड़े से और मशहूर हो जाए, तो फिर भी उन पर निगाह रखें और उनकी तरबियत उनकी उम्र के मुताबिक करें। तो ये पहला टूल है, बच्चों की जिंदगी पे निगाह रखें और देखें अगर वो बच्चे हैं या टीन एज में हैं या मैच्योर हैं और आप वालिद हैं तो आपको हमेशा उस पर निगाह रखनी चाहिए कि अब इसकी ज़िंदगी में कौन सा खतरा आ सकता है। आपको उसे पहले से आगाह करना चाहिए। आपको पता है बहुत से वालिदैन बच्चों को आगाह नहीं करते, और जब आगाह नहीं करते बच्चे गलतियां कर जाते हैं, फिर वो वालिदैन के लिए बंदा बन जाते हैं। तो पहला टूल क्या है, हमने अपने बच्चों के खतरात पर निगाह रखनी है और अपनी आंखें खोल के रखनी है। अपने ज़हन और आंखें खुली रखें, इनको मत बंद करें। अगर आप बंद रखेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। यीशु से कहा सांप की मानद होशियार और कबूतर की मानद, ठीक है, तो सांप की तरह होशियार है ताकि आपके बच्चों को कोई नुकसान ना हो। और फिर दूसरा जो टूल है, याद रखें उनकी जरूरत के मुताबिक बाइबल मुकद्दस की सच्चाई उनको सिखाएं। दूसरा टूल क्या है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको बाइबल मुकद्दस की सच्चाई सिखाएं। मेरे साथ बोलें, ऊंची आवाज में कहें, उनकी ज़रूरत के मुताबिक बाइबल मुकद्दस की सच्चाई उनको सिखाएं। आपका क्या ख्याल है, आप उनकी एज उम्र के मुताबिक और फिर उनकी ज़रूरत के मुताबिक क्या उनको खुदा की कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ करवाते हैं? जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर उसे किस तरह की कलाम की जरूरत है? सुलेमान कहता, बेटा पराई औरत से अपने आप को बचा दे, बेगाना औरत की राहों में खड़ा ना, उसकी आरज़ू न कर, उसकी राहें पताल की राहें हैं, वो मौत की तरफ जाती है, तुम्हें उस राह में खड़े होने की जरूरत है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हमने अपनी बेटियों अपने बेटों को ये बातें सिखाई, टीच किया हो? और सुनिए, ऐसे वालिदैन ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को राह चलते उठते बैठते लेटते खुदा की कलाम को सिखाएं, टीच करें, तरबियत करें, क्योंकि ये जिम्मेदारी खुदा ने दी है। आमीन। तो पहला जो टूल मैंने बताया, नंबर 1 क्या था, अपने बच्चों की जिंदगी में जो खतरात हैं उन पर नजर रखें और उसके मुताबिक उनको आगाह करें, तरबियत करें। और नंबर 2, उनकी ज़रूरत के मुताबिक बाइबल मुकद्दस की सच्चाई उनको बताएं। और पता है कि बाइबल की सच्चाई उनको बताना क्यों जरूरी है? बाइबल फरमाती है तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें वो बहुत सारे बंधनों से आजाद हो जाए, बहुत सारी नापाक सोचों से आजाद हो जाए, बहुत सारी उलझने उनकी जिंदगी से खत्म हो जाए। जब आप दलेरी के साथ अपने बच्चों के साथ खुदा के कलाम की बातों को बांटें, और अगर हम टीच नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएंगे। हमें भी टीच करना। याद रखें, दाऊद की जबरदस्त मिसाल है, मरने से पहले वो अपने बेटे सुलेमान को हदायत करता है। वो उसे कहता है कि तू अपने पूरे दिल से अपने खुदा की तलाश कर, अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा,
और अगर तू उससे रद्द करेगा तो वो तुझे जिंदगी भर के लिए रद्द कर, क्योंकि एक बाप था और वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा खुदा हो। आज याद रखिए, ऐसे वालिदैन होते हुए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को वो सच्चाई सिखाएं जिसके सबब से वो खुदा की राह पे कायम रह सके। यही खुदा इब्राहिम से तवक्को करता था। आज अगर इस्राइल कायम है तो इसके पीछे खुदा के वादे और उसका कलाम। बाइबल को पढ़े, खुदा खुद दावा करता और कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। क्यों? क्योंकि इब्राहिम ने अपनी नस्लों को बता दिया था कि तुमने खुदा की राह में कायम रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने अपने बच्चों को तरबियत करनी है कि वो खुदा की राह पे क्या रहे जी। उन्हें बताएं, बेटा अगर हम इस दुनिया से चली भी जाएं तो याद रखें तुम्हारा खुदा जिंदा है, उसके कलाम को फॉलो करो, अपनी सलीब उठा के मसीह के पीछे चलो, जान देने तक वफादार रहो, तो फिर वो तुम्हें जिंदगी का ताज देंगे। सिखाए अपने बच्चों। और फिर याद रखें, नंबर 3, हमने अपने बच्चों की मदद करनी है कि वो फर्मा बरदारी करना सीखे। क्या करना सीखे? फर्मा बरदारी। आपको पता है, बास बच्चों के पास इल्म बहुत होता है। आपको आयते बाइबल की वो ज़ुबानी 1% आई, लेकिन जिंदगी में फर्मा बरदारी नहीं। उसके पीछे रीजन क्या है? शायद माँ बाप हम कमजोर हो जाते हैं या हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिस वजह से हम अपने बच्चों को फर्मा बरदारी करना सिखा नहीं सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है वालिदैन की कि अपने बच्चों की मदद करें कि वो खुदा की हजूर फर्मा बरदारी करें, अपने बड़ों की फर्मा बरदारी करें, माँ बाप की इज्जत करें। घर का कोई बुजुर्ग है तो उसकी इज्जत करना सीख जाए। और एक बात और याद रखें, आपको पता है ज्यादातर बच्चे नाफरमान कब होते हैं? कई दफा घरों के अंदर रूल ऐसे बनाए जाते हैं, जब मियाँ बीवी मिल के कुछ पलायन करते हैं तो कई दफा वो खुद मुतफिक नहीं होते दोनों। बाप कहता बेटा ये करो वो करो, तो माँ उसके होते हुए खामोश रहती है। तो जो प्यो करो चला जाता तो माँ भी चुप करके बैठे रहो, लगे रहो जो करते। तो फिर होता क्या है? बच्चे कभी भी फर्मा बरदारी करना नहीं सीखेंगे, वो नाफरमानी करना सीखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जो इस घर के रोल मॉडल है, अगर वो ही इसमें एग्री नहीं तो फिर बच्चे कभी सीखेंगे। और पता होता क्या, ज्यादातर कसूरवार कौन ठहरते हैं? प्यो ने कहना बस इन्हें ही बाला में इतना कर सकता। हालांकि जिम्मेदारी बाप की भी उतनी है और माँ की भी उतनी। और याद रखें एक और बात, आपको पता है बच्चों को सिखाने में जो